Good morning student. Let's start exercise 2.1. In previous video, I give all the theory of the inverse trigonometric functions and property also. So the first question is sine inverse minus 1 by 2. We have to know about the principal value. Okay. So let sine inverse minus 1 by 2 equals to y. Then it becomes sin y equals to 1 by 2 with negative sign. So it will be equals to sin y equals to minus we have to know about the value of 1 by 2. साइन में किसकी वैल्यू 1 by 2 होती तो हमें पता है साइन में पाई बाई 6 की वैल्यू 1 by 2 होती है. तो ये हमने देख लिया. अभी ये देखना है साइन नेगेटिव है तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में ऐसे एक चार्ट आपके पास था. उस चार्ट का यहाँ 0 होता था, दैट्स पाई बाई 2, इट्स बिकम पाई एंड इट विल इक्वल टू 3 पाई बाई 2 एंड दैट्स 2 पाई. आपने पढ़ा था कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन पॉजिटिव, T for tan positive and C for cos positive. The opposite of cos sec and reciprocal of tan cot and that's cosec. तो ये वैल्यू आपने क्या कहा था पॉजिटिव होती है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, ये वैल्यू पॉजिटिव होती है. दैट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट्स सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट्स थर्ड क्वाड्रेंट, दैट्स फोर्थ क्वाड्रेंट. क्लास 11th में आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं. तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये जानना है कि साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है. तो पहली बात साइन यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है, तो मतलब नेगेटिव होने का चांस इस साइड है और इस साइड है, दो डायरेक्शन में नेगेटिव होने का चांसेस है. तो हम एक काम करते हैं, फिलहाल जब आप देखते हो आपको यहाँ जा सकते हो यहाँ जा सकते हो, तो आपको पता है प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है उसकी जो आपने पढ़ा है कि इसकी जो रेंज होती है वो माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में होती है. तो मतलब इसकी रेंज जो आपकी होती है माइनस पाई बाई 2 मतलब यहाँ से लेके यहाँ के इस डायरेक्शन में होती है. तो इस डायरेक्शन में आप क्या करोगे, केवल आप फर्स्ट और फोर्थ दो क्वाड्रेंट यूज कर सकते हो. तो फर्स्ट और फोर्थ में फर्स्ट ऑलरेडी साइन को पॉजिटिव देता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आपको नेगेटिव मिलने वाला है. तो मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट यूज करेंगे. दैट्स बिकम साइन y इक्वल्स टू साइन 0 माइनस पाई बाई 6. तो जब देखेंगे तो यहाँ से साइन आप देखोगे, यहाँ से कंपेयर करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा. y इक्वल्स टू मिल जाएगा यहाँ से 0 माइनस पाई बाई 6 ORR. आप कह सकते हो कि y इक्वल्स टू क्या मिल गया. तो कन्फर्मली अभी ये चीज़ समझ लो यहाँ पे कि साइन y की वैल्यू ये y इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिल गया माइनस पाई बाई 6 मिल गया. और हम ये देखेंगे कि y की वैल्यू क्या है. तो y की वैल्यू जो है यहाँ से देखिए y किसको माना है, अपने साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2 को माना है. तो दैट सिंप्लाइज दैट साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2 इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 6. ये हमारा पहला आंसर हो गया. ओके. क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, तो मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बता देता हूं आपको. क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि वी हैव टू नो अबाउट कॉस इनवर्स अंडर रूट 3 बाई 2, तो प्रिंसिपल वैल्यू आप. तो अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन वी राइट हियर लेट कॉस इनवर्स अंडर रूट 3 बाई 2 इक्वल्स टू वाई. अगर हमने ये मान लिया कि ये वाई है, देन इट्स इम्प्लाइज दैट cos y इक्वल्स टू अंडर रूट 3 बाई 2. ओके. इसके बाद आप देखोगे कि मैं यहाँ से साइड लाइन खींच देता हूँ रफ वर्क के लिए. दैट्स इम्प्लाइज दैट यहाँ से cos y है, cos y को हमने cos y लिख दिया इक्वल्स टू. यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा रूट 3 बाई 2, हमें सोचना है रूट 3 बाई 2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है. तो आपको पता है कॉस में रूट 3 बाई 2 पाई बाई 6 की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 6. यहाँ से हम देखेंगे पाई से पाई हाइड हो जाएगा, तो मतलब यहाँ से y इक्वल्स टू क्या मिल गया, दैट्स पाई बाई 6. अब ये वैल्यू आपको पाई बाई 6 मिल गई. अब एक चीज़ ये है कि ये वैल्यू पाई बाई 6 मिल गई, तो हम कह सकते हैं दैट्स इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू पुटअप कर लिए. y की वैल्यू ये होती है कॉस इनवर्स अंडर रूट 3 बाई 2. ये वैल्यू देखिए y की थी, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई बाई 6 हो गया. तो ये हमारा आंसर हो गया. ओके. अगर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं तो दैट क्वेश्चन नंबर थर्ड. ओके. क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं तो यहाँ लिखा है कि कॉसेक इनवर्स टू.
कॉसेक इनवर्स 2 के बारे में बात करेंगे तो इट्स इम्प्लाइज सेट, अभी सोल्यूशन आपको करना है तो आपको लिखना पड़ेगा लेट कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल्स टू क्या मान लेंगे हम, y मान लेंगे। जब कॉसेक इनवर्स 2 को आपने y मान लिया तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो आपने कह देंगे देन कॉसेक y इक्वल्स टू 2, तो कॉसेक y की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अभी यहाँ हम लिखेंगे कॉसेक y। अब हम सोचेंगे कॉसेक में किसकी वैल्यू 2 होती है, तो आपको पता है कॉसेक में π/6 की वैल्यू जो है 2 होती है। ये हो गया कॉसेक, तो कॉसेक से कॉसेक जो है कंपेयरिंग करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई, π/6 आ गई। अच्छा, अभी हम जानते हैं y की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, तो y की वैल्यू यहाँ क्या है लिख देंगे, तो ये है कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल हो गया π/6। आपने यहाँ पे जो माना था, देखिए कॉसेक इनवर्स 2 को y मान लिया था, तो y की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं, तो y की जगह हमने ये वैल्यू पुटअप कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। अगर हम अगले क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे तो मिलेगा यहाँ से tan इनवर्स -√3, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। जब सोल्यूशन आप करेंगे तो सोल्यूशन में कहेंगे कि लेट, प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल टू y कह देंगे आप, और लेट tan इनवर्स माइनस में √3 की वैल्यू जब से आपने y मान लिया तो इसमें क्या मिलेगा, देन हम देखेंगे यहाँ से ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा tan y इक्वल टू -√3। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, यहाँ से tan हो जाएगा और y को आप देखोगे y लिख दोगे, माइनस को माइनस लगाओगे। अब हमें देखना है tan में किसकी वैल्यू √3 होती है, तो आपको पता है tan में किसकी वैल्यू √3 होती है, तो π/3 की वैल्यू √3 होती है, तो हम लिखेंगे tan π/3। अब देखिए एक बात सोचना है कि यहाँ पे tan y लिखा है, यहाँ पे tan y लिखा है, लेकिन आपको जो है यहाँ पे देखिए tan y लिखा है, लेकिन यहाँ tan क्या है, निगेटिव है। तो हमें ये सोचना है tan निगेटिव कहाँ होता है, तो जब आपने रेंज पढ़ा था तो tan की रेंज में पढ़ा है कि tan जो है -π/2 से लेके π/2 के बीच में बिहेव करता है। मतलब ये कह सकते हैं, थोड़ा सा हम पीछे आते हैं, अभी आपने यहाँ पढ़ा था कि साइन इनवर्स, तो इसी तरह से यहाँ पे tan इनवर्स x की जो रेंज थी वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -π/2 से लेके π/2 के बीच बिलोंग करता है। मतलब क्या हो गया, -π/2 से लेके मतलब इस वाले वे में हो सकता है, मतलब 1 और 4 दोनों में से किसी एक क्वाड्रेंट में कॉस आप ले सकते हो। तो 1 में कॉस पॉजिटिव होता है तो कंफर्म हो गया आपके 4th क्वाड्रेंट में ही जाएगा। तो जब आप 4th क्वाड्रेंट में इसको लेंगे तो देखिए 4th क्वाड्रेंट में मतलब tan को 4th क्वाड्रेंट में लेना है, तो हम लिखेंगे यहाँ tan y इक्वल टू माइनस हट गया यहाँ से, ये हो गया tan 0 - π/3। तो 0 - π/3 का जब सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ मिलेगा tan से, देखिए ये पहले tan से tan आपका जो है कंपेयर करेंगे तो हट जाएगा, तो y इक्वल टू क्या मिला, 0 - π/3 हो गया। या y की वैल्यू पुटअप कर देते तो आपको यहाँ देखिए y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यहाँ tan इनवर्स -√3 है, तो यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स -√3, ये वैल्यू हो जाएगी -π/3 के, और ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5 cos इनवर्स -1/2 है। तो यहाँ भी सेम टाइप में हम कह देते हैं कि लेट, हमने यहाँ लेट कर लिया, आपका मिल गया यहाँ से cos इनवर्स -1/2 को आपने क्या मान लिया, आपने y मान लिया। तो जब cos इनवर्स -1/2 को आपने y मान लिया तो सोल्यूशन में क्या हुआ, आपने कह दिया देन cos y इक्वल टू -1/2, यहाँ पे हो गया आपका देन cos y इक्वल टू -1/2। अब वैल्यू पुटअप करते हैं तो cos y यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, माइनस को माइनस लिखेंगे। cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो आपको पता है π/3 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ लिखेंगे cos 60 मतलब π/3। अब यहाँ देखेंगे ये cos क्या है, निगेटिव है। अब आप सोचना है कि cos निगेटिव कहाँ होता है, तो पहले cos की रेंज हम देख लेते हैं। हम जानते हैं cos की रेंज कहाँ होती है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, cos इनवर्स, ये मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि cos जो की रेंज जो होती है 0 से लेके पाई के बीच में बिलोंग करती है, 0 से लेके पाई के बीच में बिलोंग करती है। और cos की वैल्यू जब 0 से पाई के बीच में बिलोंग करती है तो आप कंफर्म करिएगा एक बार, 0 से पाई के बीच में कहाँ जाएंगे आप,
तो ये देखिए आपको मैंने आपको नीचे से ये चीज़ आपको दिखा दिया, ये वैल्यू पूरा आपको मेंशन कर दिया। और आप जानते हैं 0 यहाँ होता है और पाई यहाँ होता है, और कॉस 0 से पाई के बीच बिलोंग करता है। तो आपको देखना है कि कॉस जो होता है, ये कॉशक लिखा हुआ है, आपको देखना है कॉस कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, तो मतलब यहाँ से लेके और यहाँ के बीच में कॉस बिलोंग करता है। ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ कॉस बिलोंग करेगा 0 से लेके पाई। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम ट्रेवल करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना होगा आपको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कॉस यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में बिलोंग करने वाला है, और कॉस यहाँ से यहाँ तक के बीच बिलोंग करने वाला है। मतलब आप कह सकते हो हम π/2 और 270 का यूज कभी नहीं करते हैं। कब? जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल वैल्यू को निकालते हैं तब। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मली कॉस को कॉस रखना है y में। अब ये समझें कि इन दोनों में कॉस नेगेटिव कहाँ होता है, तो कन्फर्म हो रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। और पहले बता दिया कि π/2 आप यूज नहीं कर सकते, तो बचा क्या, पाई माइनस ही यूज करेंगे आप। तो यहाँ हो जाएगा कॉस पाई माइनस π/3। और जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ से कॉस y की वैल्यू में, तो कॉस जब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो कॉस से कॉस हाइड हो गया, कैंसिल आउट हो गया समझिए एक तरह से। तो ये y इक्वल टू क्या मिलेगा, तो y की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से पाई माइनस π/3। ओके, और y की वैल्यू यहाँ से पुटअप करिए तो आपने कलेक्ट किया है कि y की वैल्यू कॉस इनवर्स है, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/2। और इसका सोल्यूशन कर लेंगे तो 3 1 या 3 -1, तो ये हो जाएगा 2π/3। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद मैं 6 क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। 6 क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। 6 क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें tan इनवर्स -1 के बारे में बात करनी है। तो tan इनवर्स -1 की क्या वैल्यू हो जाएगी, तो जब आप सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ मान लेंगे कि लेट कर लेते हैं, और tan इनवर्स -1 और tan इनवर्स -1 की वैल्यू क्या मान लिया हमने, y मान लिया। तो जब हम tan इनवर्स -1 की वैल्यू को y मान लिए तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा देन, और tan y इक्वल टू -1। अभी आपको करना क्या है, tan y की वैल्यू -1 हो गई तो सोल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा tan y इक्वल टू माइनस tan π/4। वाई, बिकॉज वी नो दैट अगर 1 किसकी वैल्यू होती है tan में π/4 की वैल्यू 1 होती है। लेकिन एक बात और सोचना है कि यहाँ tan है, लेकिन यहाँ tan से पहले माइनस है, मतलब नेगेटिव है। अब सोचना है tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, लेकिन उससे पहले tan की रेंज के बारे में ध्यान रखिएगा। tan की रेंज जो होती है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होती है, मतलब tan यहाँ से लेके यहाँ तक बिलोंग करता है। तो जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक बिलोंग करता है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये बिलोंग करता है, तो आपको सोचना है कि पहले क्वाड्रेंट के बारे में कभी नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में कहा गया है कि ये पॉजिटिव होता है, और जब ये पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो आप कह सकते हो कि कॉस क्या होगा, तो कॉस आपका 0 माइनस में जाएगा। तो यहाँ कहेंगे tan y इक्वल टू tan 0 माइनस π/4। ये 0 माइनस π/4 सोल्यूशन होगा, तो यहाँ से हो गया y इक्वल टू क्या, 0 माइनस π/4 मतलब होता है -π/4, और y की वैल्यू पुटअप कर लेंगे तो y की वैल्यू tan इनवर्स -1 होती है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -1 इक्वल टू -π/4। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि आपके 6 क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गए हैं। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और हम लगा देते हैं, और 7, 8, 9 एज होमवर्क के तौर पे आप सॉल्व करके देखिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि क्वेश्चन क्या है, तो हम एक डायरेक्ट लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन आप बुक में देख पा रहे होंगे वही है। हम मान लेते हैं लेट कॉशेक इनवर्स -√2 की वैल्यू क्या मान लेते हैं, हम तुरंत y कह देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉशेक y इक्वल टू क्या हो गया, -√2 हो गया। तो इम्प्लाइज दैट कॉसेक y इक्वल टू हो गया माइनस में, कॉसेक में किसकी वैल्यू √2 होती तो 45 की होती थी, हो जाएगा कॉसेक π/4 हो गया। तो कॉसेक π/4 हो गया। तो हम देखेंगे कॉसेक निगेटिव कहाँ से कहाँ होता है, तो कॉसेक में भी वही आपको पता है जो प्रॉपर्टी आप जानते हैं। तो कॉसेक की प्रॉपर्टी भी आपको पता है -π/2 से लेकर π/2 के बीच बिलोंग करती है, लेकिन 0 वहाँ पे नहीं होता है। तो ये भी आपका फर्स्ट टू फोर्थ क्वाड्रेंट काम करेगा। तो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉशेक, ये हो गया कॉशेक और y इक्वल टू कॉशेक 0 माइनस π/4। सोल्यूशन करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो गया, -π/4 हो गया, या इसकी वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा कॉशेक कॉशेक इनवर्स -√2
इक्वस टू π/4, ये आपका सल्यूशन हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का ये सिचुएशन रहा, कैसे हम प्रिंसिपल वैल्यू को निकालते हैं। और इस तरह से जो आपको मैंने क्वेश्चंस बताए एक्सरसाइज 2.1 के, उसको देख के आप प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली उसे आप कर पाएंगे। और ये भी इसकी अगली वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो दे देंगे। अगली वीडियो आपको जो मिलेगी वो क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 14 तक की होगी, जिस पे कुछ फार्मूले बेसिस होंगे और कुछ नॉर्मली लगेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो हम दे पाएँ। और अगर कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उन क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक्स।